त्रम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक असंख्य शुभकामनाएं। इससे पहले जो लाइव था उसमें कुछ त्रुटियां थी और कुछ झिलमिलाहट आ रही थी। पुनः लाइव आए हैं, काफी रात है, लेकिन चूंकि स्वतंत्रता दिवस की बेला है, समय है, टाइम है, तो जाहिर सी बात है, जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो उस दिन रात को विशेषकर रात को नींद नहीं आती थी। सुबह स्कूल की तैयारी, भाषण देना, कंपटीशन में भाग लेना, बहुत सारी प्लानिंग होती थी। रात को लगभग इतना देर तक जाग जाते थे। तो फिलहाल समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत देश सन 1947 15 अगस्त अंग्रेजों की एक तानाशाही दमनकारी शासन के लगभग 250-300 वर्षों बाद भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। जब स्वतंत्रता की बात आती है तो असंख्य अनगिनत क्रांतिवीरों का नाम जहन में आता है, जिनके बलिदान से, तप, त्याग, संघर्ष से ये राष्ट्र का निर्माण हुआ, ये राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। उनमें कुछ जिनको आज की युवा पीढ़ी शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक अली खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे कई नाम सामने जहन में आते हैं। जब भारत राष्ट्र को स्वतंत्र कराया गया था तो एक ही विचारधारा थी कि इस राष्ट्र में समानता हो, हर एक व्यक्ति भय, भूख, भ्रष्टाचार से दूर एक शांत, एक समानता पूर्वक वातावरण में अपने जीवन का आनंद ले यापन करे। युवा पीढ़ी की बात करें तो देश भगत सिंह को सबसे पहले युवा पीढ़ी याद करती है। उनका एक कथन था, मैं बार बार दोहराता हूं, कि हम अंग्रेजों से तो आजादी ले लेंगे, पर क्या यह आजादी गांव, गरीब, किसान, मजदूर, खेत खलिहान तक पहुंच पाएगी, या यह आजादी देश के चंद मुट्ठी भर अमीरों तक सीमित रह जाएगी। वे कहते थे कि गोरों से तो आजाद हो जाएंगे, पर क्या भारत के ही भूरों के पास तो कहीं नहीं ना आजादी टिक के रह जाएगी। आज इस बात को मानना होगा। भगत सिंह ने जो चिंता जताई थी, ये आजादी तो हम अंग्रेजों से ले लेंगे, पर क्या यह आजादी एक आम व्यक्ति तक जाएगा, आज भी उस पर सवाल है। देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, पंक्ति कहते थे कि कलकत्ता के फुटपाथों में नंगे बदन जो आंधियां सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। कि कलकत्ता के फुटपाथों पर जो नंगे बदन आंधियां सहते हैं, उनसे जाकर पूछो वो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। तो आज कहीं ना कहीं वो मसला आज भी जीवंत है। तो खैर, ये चर्चाएं होती रहेंगी, लेकिन आज एक गौरवशाली समय है, एक गौरवान्वित करने वाला दिन है। सबको, राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कि भारत को जो मिटा सके ऐसा कोई अभिमानी नहीं, कि भारत को जो मिटा सके ऐसा कोई अभिमानी नहीं, इतना खून बहेगा सरहद में जितना गंगा में पानी नहीं। भारत की क्रांति वीरों के रक्त के बाद भारत देश स्वतंत्र हुआ है। फिलहाल अभी देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, सरकार का स्वागत है। क्योंकि तिरंगा हमारे हृदय में वास करता है, ये हृदय का विषय है, लेकिन मेरा मानना है हृदय और दिमाग दोनों को संतुलन बनाकर चलना चाहिए। अगर तिरंगा हमारा हृदय है तो संविधान हमारा दिमाग है। अतः हर घर तिरंगा के तर्ज पर ही हर घर भारत का संविधान, ये मुहिम भी चलनी चाहिए। क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा गणतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाला देश है, संवैधानिक देश है। तो संवैधानिक देश में संविधान की चर्चा, संविधान की जानकारी हर एक भारतीय को होनी चाहिए, यह बात तो तय हो। लेकिन मुझे आयु हमारी उतरी नहीं, लेकिन फिर भी अनुमान कहेंगे, अगर आज भी सर्वे होता है, आज एक कोई टीम बनती है और गांव गांव जाकर सर्वे करती है, 1 अरब 40 करोड़ की जो हमारी अनुमानित जनसंख्या है, 140 करोड़ की जो अनुमानित जनसंख्या अगर वहां तक सर्वे करती है, तो मुझे लगता है 70% लोगों को संविधान में रुचि नहीं, न संविधान की विशेष जानकारी है, न संविधान के उपबंधों को जानती है, न संविधान के कानूनों को जानती है, न संविधान में उनके लिए जो अधिकार है उसके बारे में वो जानते हैं। जब भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान सर्वोच्च ग्रंथ है, तो सर्वोच्च ग्रंथ की जानकारी हर एक भारतीय को होनी चाहिए। लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है
क्या 70% ऐसे लोग, मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूं, तो शायद मेरे गांव की 2000 की जनसंख्या है, मुझे लगता है 250-300 लोग होंगे जो संविधान को शायद ठीक ठाक जानते होंगे। साथ ही साथ मैं ये अपील विनम्रता के साथ, अगर मेरा संदेश कहीं तक पहुंचता है, संविधान सरल भाषा में होना चाहिए, टूटी फूटी जैसी भी एकदम आसान सरल भाषा में, ताकि हर एक व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ पाए। अगर सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझेंगे तो फिर जाहिर सी बात है, जो भारत की शैक्षणिक व्यवस्था क्या है सभी जानते हैं, कितने लोग तब संविधान का जानकारी रख पाएंगे। अभी जैसे एक शब्द का, एक वाक्य का हम जिक्र करते हैं, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, प्रव्रजन। अब बताइए, मैं फिर अपने ही गांव को उदाहरण देता हूँ। मेरे गांव की जनसंख्या 2000 की लमसम है, मुझे लगता है शायद 20 से 50 की संख्या में लोग होंगे जिनको प्रव्रजन का अर्थ मालूम होगा। इसका मतलब होता है कि जनसंख्या जब दूसरे जगह हस्तांतरित हो जाती है, उस शब्द को प्रव्रजन कहा गया है। बताइए, इसीलिए मैंने कहा सरल शब्दों में। तो कहीं ना कहीं शायद ये सरकार की दिलचस्पी नहीं है कि एक आम व्यक्ति संविधान को समझे, वो जागरूक हो पाए। बिल्कुल कैसे, इसीलिए मैंने कहा। अब यहाँ और एक लाइन का